अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशंस के ऊपर। ये प्रेपोजिशंस इम्पॉर्टेंट है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो दे रहे हैं एमडी कैट या फिर एंट्री टेस्ट यूनिवर्सिटीज़ का, किसी भी चीज़ का हो, हर तरह के एंट्री टेस्ट के लिए ये प्रेपोजिशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट जो हमारी प्रेपोजिशन है वो है क्रॉस और थ्रू। जो है ये दूसरी साइड, अक्रॉस दूसरी साइड को कहते हैं, ठीक है। ऑन द अदर साइड, अक्रॉस का मतलब ये ऑन द अदर साइड। इसकी एग्जांपल है, जैसे आपके बुक की लाइन है मिस्टर चिप्स की, मिसेस विकेट्स लिव अक्रॉस द रोड, ठीक है, वो रोड की दूसरी साइड पर रहती थी। अब इसमें देखिए, ये सेंटेंस है अ मैन केम रनिंग थ्रू द हेल ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। अब ये थ्रू के तौर पर यूज हो रहा है। थ्रू हमेशा यूज होता है सोर्स बिहाइंड इंफॉर्मेशन, ये किसी चीज के सोर्स के तौर पर यूज होता है इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल तो ये आ जाती है, और एक एग्जांपल इसकी आ जाती है, आई हैव लर्न थ्रू अस्मा डेट अस्मा इज मैरिड इन अमेरिका। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रेपोजिशन है वो है आफ्टर एंड बिहाइंड की। आफ्टर का मतलब है के पीछे आना, हेज, ठीक है। एंड बिहाइंड का मतलब है लैगिंग, किसी चीज को जो है वो लैग करना, इसको हम बिहाइंड कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसकी जो एग्जांपल्स आ जाती हैं, ही इज क्रेजी आफ्टर हर। आफ्टर का मतलब था के पीछे आना, ही इज क्रेजी आफ्टर हर, वो उसके पीछे पागल हो गया है, ठीक है। अब ये देखें, सी कम्स आफ्टर बी, ईद उल अजहा कम्स आफ्टर ईद उल फितर, ठीक है। अब बिहाइंड का जो यूज है वो ये है, इट शोज योर पोजीशन समवेयर, या आपकी कहीं पर पोजीशन शो करता है, ठीक है। ही इज बिहाइंड इन स्टडीज, ये स्टडीज मतलब वो अपनी स्टडीज में पीछे है, ठीक है। तो ये देखिए, बिहाइंड यहाँ पर उसके स्टडीज में पोजीशन लोकेट कर रहा है कि वो अपनी स्टडीज में वीक है, पीछे है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रेपोजिशन आती है वो है टूवर्ड एंड टू। टू जो यूज होता है वो हमेशा फॉर फाइनल डेस्टिनेशन के लिए यूज होता है। और एक इंपॉर्टेंट बात, जब आप किसी दो चीजों में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, उनका डिफरेंस याद कर रहे हो, तो हमेशा एक का डिफरेंस याद करते हैं दूसरे। नेक्स्ट हमारे पास प्रेपोजिशन है टूवर्ड्स एंड टू। टू हमेशा यूज होता है फॉर फाइनल डेस्टिनेशन एंड टूवर्ड्स नॉट दी फॉर फाइनल डेस्टिनेशन, ठीक है। टूवर्ड्स कभी भी फाइनल डेस्टिनेशन के लिए यूज नहीं होता। अब जब भी आप दो चीज़ों में डिफरेंस याद कर रहे हो तो हमेशा एक डिफरेंस याद करते हैं, दूसरा हमेशा ऑपोजिटली लिख देते हैं। अगर आप दोनों को याद करेंगे तो हो सकता है आप भूल जाएं। आप किसी एक को याद रख लें कि टूवर्ड्स जो है वो फाइनल डेस्टिनेशन के लिए यूज नहीं होता। अब जिस तरह ये टूवर्ड्स की एग्जांपल है, वी आर हेडिंग टूवर्ड्स भेरा एंड राइट आफ्टर 15 मिनट्स वी शैल प्रोसीड टू इस्लामाबाद। अब देखिए, वो इसमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन वो फाइनल डेस्टिनेशन नहीं बता रहा, वो बता रहा है अभी हम भेरा पे हैं, फिर 15 मिनट बाद हम इस्लामाबाद की तरफ प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, नॉट फॉर फाइनल डेस्टिनेशन। टू आल्सो यूज फॉर डायरेक्शंस। टू जो है वो डायरेक्शंस को इंडिकेट करने के लिए भी यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, टू द ईस्ट, टू द नॉर्थ, ठीक है। वी ऑलवेज कीप टू द वेस्ट। देखिए, ये टू यहाँ पर यूज हो रहा है डायरेक्शंस को इंडिकेट करने के लिए। अब टू जिन जिन चीजों के साथ यूज होता है, सुपीरियर टू, इंफीरियर टू, जूनियर टू, सीनियर टू, प्रिफरेबल टू, इंक्लाइन टू, प्रेयर टू, वल्नरेबल टू, ससेप्टेबल टू, प्रेयन टू, टेंडेंसी टू, टिल्ट टू, एक्सेस टू, ग्रेटफुल टू, ऑब्लिक टू एंड एक्सेसिबल टू, और इसके साथ रिजॉल्व टू, टर्न टू और टू इखलाकी नसीहत के लिए हमेशा यूज होता है, ठीक है। तो ये कुछ सेट्स हैं और जिनके साथ हमेशा टू ही यूज होता है। और एक चीज और, शी इज गोइंग होम, ठीक है। ये इस तरह सिंपल यूज होगा। अगर हमने इसके अंदर लगाना है टू, तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, होम से पहले पोसेसिव केस आएगा तो फिर जो है वो टू आना है। अगर पोसेसिव केस नहीं लगाएंगे हम होम से पहले तो फिर ये नहीं आएगा। अब हम यहाँ पर सेंटेंस बनाएंगे, शी इज गोइंग टू हर होम, ठीक है। अब यहाँ पर पोसेसिव केस यूज हो गया है तो हम यहाँ पर अब टू लगाएंगे। और जो है, preposition is used with the infinity to finish। preposition हमेशा जो है वो infinity के ऊपर फिनिश होती है। infinity किसको कहते हैं? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये देखिए, she has decent house to live in, she has knife to cut with, ठीक है। और जो वेपन्स होते हैं ना, जितने भी वेपन्स होते हैं उन सबके साथ विद, जितने भी वेपन्स होते हैं ना उन सबके साथ विद आता है। जैसे अब हमने यहाँ पर पढ़ा है, ही हैज अ नाइफ टू कट विद, ठीक है। और एग्जिस्टेंस जो होता है ना, जिसका मतलब उसके साथ भी विद ही आना है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रेपोजिशन है वो है टिल एंड बाय। टिल यूज होता है अप टू अ सर्टेन टाइम, ठीक है।
एक सर्टेन टाइम के लिए यूज होता है, जैसे वेट हियर टिल आई कम, ठीक है, ये एक सर्टेन टाइम है उन्होंने हमें दे दिया। बाय यूज होता है इट्स मीन नॉट लेटर देन अ सर्टेन पीरियड, एक सर्टेन पीरियड से लेट नहीं होना, ठीक है। पे योर ड्यूज बाय 20th ऑफ दिस मंथ, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर एक सर्टेन डेट दे दिए, इससे लेट नहीं होना, अगर आप इससे लेट करेंगे तो ऑब्वियसली फिर जो है वो ज्यादा कर देते हैं, फाइन हो जाएगा। द पार्सल वॉज लाइंग बाय द फ्रंट डोर, आई विल स्टैंड बाय यू थ्रू थिक एंड थिन, ठीक है। स्टैंड बाय का मतलब होता है कि साथ खड़े होना। और दूसरी बात है, जितने इंजेनिक व्हीकल्स होती हैं जिनमें हम कवर हैं वो हमेशा बाय आती हैं। अब वो कौन कौन सी हैं? कार में हम कवर होते हैं, ठीक है, जो है अब देखिए बाय एयर, एयरप्लेन में हम कवर होते हैं बाय एयर, बाय रोड। और बाय रोड जो है ये देखिए आई वेंट टू लाहौर बाय रोड, ठीक है, ये भी आ सकता है। और जो है बट इन यूज फॉर पर्सनल व्हीकल्स, अब हम ये नहीं कहेंगे ही हैज़ अ कार टू ट्रेवल इन, ठीक है, अपनी कार होगी तो हमेशा इन आना है। अगर हम किसी फ्रेंड की कार की बात करेंगे तो हमेशा बाय आएगा। लेकिन अगर हम भले ही वो फिर बाय एयर बाय रोड हो, लेकिन अब देखिए ये कवर्ड थी ना, कार तो एक कवर्ड चीज है, तो हमने जब यहाँ पर सेंटेंस लिखा ही हैज अ कार टू ट्रेवल इन, ठीक है, कवर्ड चीज के साथ भी इन ही आएगा जब वो हमारी अपनी होगी। और इसी तरह जब यहाँ पर आ जाते हैं तो अगर वो हमारी नहीं है किसी और की है तो हम हमेशा बाय यूज करेंगे। अब ये है आई वेंट टू लाहौर इन माई ऑन कार, ठीक है, हालांकि कार कवर्ड थी, उसके साथ जो कवर्ड चीजें होती हैं उनके साथ हमने क्या पढ़ा था? बाय आना है। लेकिन वो कवर्ड चीजें जो हमारी अपनी हो उनके साथ हम लोगों ने इन यूज करना है, ठीक है। आई वेंट टू लाहौर बाय माई फ्रेंड्स कार, ठीक है, फ्रेंड की कार के साथ बाय आएगा। और जो ऐसी व्हीकल्स हैं जैसे मोटरसाइकिल है, ठीक है, जो स्ट्रेट हो, ठीक है, जो स्ट्रेट हो उनके साथ होना है, जैसे मोटर बाइक, साइकिल हो, जो कवर्ड नहीं है लेकिन स्ट्रेट है उनके साथ हमेशा क्या आएगा? ऑन, ठीक है, स्ट्रेट। आगे हम आप प्रोसीड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है जी अगेंस्ट। अगेंस्ट हमेशा यूज करते हैं मींस रेजिस्टेंस के तौर पर यूज करते हैं। लीडिंग अगेंस्ट द वॉल, ठीक है, आई एम लीनिंग ओवर द चेयर, इसकी एग्जांपल्स, ये इसके दोनों एग्जांपल्स हैं, लीडिंग अगेंस्ट द वॉल एंड आई एम लीनिंग ओवर द चेयर। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जी अलोंग। अलोंग का मतलब है के साथ साथ, विद द लेंथ ऑफ, ठीक है, इसका मतलब इंग्लिश में होगा विद द लेंथ ऑफ। और इसकी जो है आई एम वॉकिंग अलॉन्ग दी वॉल, ठीक है, इसकी एग्जाम्पल है आई एम वॉकिंग अलॉन्ग दी वॉल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी ब्लाइंड इन एंड ब्लाइंड टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एफएससी और जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे यूएफ के टेस्ट हो रहा है या जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एंट्री टेस्ट देने जा रहे हैं या फिर आप भले एमडी गेट में जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है प्रपोजिशन है। ब्लाइंड इन हमेशा जिस्मानी माजूरी को कहते हैं, ब्लाइंड टू हमेशा मेंटल जो है वो माजूरी को कहते हैं, ठीक है। ब्लाइंड इन फिजिकल इनएबिलिटी होती है हमारी। अब हम कहेंगे वो एक आंख से अंधा है, ही इज ब्लाइंड इन वन आई, ठीक है। लेकिन अगर हम कहेंगे कि वो जो है मेंटली कुछ चीज़ों से गाफिल है तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे द फादर इज ब्लाइंड टू द फॉल्ट्स ऑफ हिज सन, कि वो अपने बेटे की हरकतों से, गलतियों से गाफिल है, तो इसके लिए हम हमेशा क्या यूज़ करेंगे? ब्लाइंड टू। ये डिफरेंस बहुत ज़रूरी है याद रखना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी ड्यूरिंग। ड्यूरिंग यूज होता है फॉर अ नॉन पीरियड, फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग हॉलीडेज, ड्यूरिंग ईद डेज, ठीक है, ये सारे ड्यूरिंग के लिए यूज होते हैं। फॉर आ जाता है एक पर्पज, एक मकसद के लिए। बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ आर मेड फॉर ईच अदर, ठीक है, ये एक पर्पज है। आई मेड फॉर टीचिंग, मुझे टीचिंग के लिए बनाया गया है, इसमें भी देखिए फॉर यूज हुआ है। अब जो अपील है वो दो तरीकों से यूज होता है। जब वर्ब के तौर पर यूज होता होगा तो वो यूज होगा हर गुड बिहेवियर अपील्स टू मी, ठीक है। और जब नाउन के तौर पर यूज होगा हर फेस हैज वॉज अ ग्रेट अपील फॉर हर हस्बैंड, ठीक है, क्या आएगा? हर फेस हैज अ ग्रेट अपील फॉर हर हस्बैंड, ठीक है, ये एज अ नाउन यूज हुआ है। देन हम लोग बिटवीन और अमंग में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये एंट्री में बहुत बार आया हुआ है। अमंग जो है वो दो से ज्यादा के लिए यूज होता है, बिटवीन दो के लिए यूज होता है, ठीक है। अमंग किसके लिए यूज होगा? हमेशा दो से ज्यादा के लिए। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर बात हो ईस्ट एंड वेस्ट, तो ये बिटवीन होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, तो ये सबके लिए क्या याद होगा? दो से ज्यादा के लिए अमंग। उसके बाद जेरेंट, जिसमें आईएनजी यूज होता है, उसको जेरेंट कहते हैं। इनके साथ जो है ये फॉलोइंग वर्ड्स यूज होते हैं। लुक फॉरवर्ड टू, जब ये वाले वर्ड्स यूज होंगे तो इनके साथ आईएनजी फॉर्म आएगी तो फिर ही यूज होंगे।
लुक फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू, डिवोटेड टू, कमिटेड टू, बी यूज टू, अकस्टम टू। और नेक्स्ट ये जो 3 वर्ड्स है ना, इन तीनों वर्ड्स का एक ही मतलब है, एडिक्ट टू, गिव टू, टेक टू। इन तीनों का मतलब है बुरी आदत पड़ना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी डील इन एंड डील विद। डील इन हमेशा बिजनेस एक्टिविटीज के लिए आता है, ही डील्स इन क्लॉथ, ठीक है। और डील विद जो है इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है टेक विद, कॉप विद एंड डील्स विद। और जो है ये बार, प्रोहिबिट, प्रिवेंट, और ये तीनों का ऑलमोस्ट एक ही मतलब है और इनके साथ फ्रॉम प्लस जेरेंड यूज होता है। हिज फादर बार्ड हिम फ्रॉम ज्वाइनिंग दी बैड कंपनी, मना करना। एंग्री और एंग्री, एंग्री विद एंड एंग्री एट। एंग्री एट हमेशा परफॉर्मेंस के लिए यूज होता है। हिज फादर इज एंग्री विद हिम, ठीक है, उसके साथ नाराज हैं। एट हिज पुअर परफॉर्मेंस इन एग्जाम्स, देखिए यहाँ पर परफॉर्मेंस यूज हुई है ना, तो ये एंग्री एट आ जाएगा। एंग्री विद और टू, जो एंग्री टू है, अग्री विद और टू, अग्री टू है वो यूज फॉर प्रपोजल्स, ये प्रपोजल्स के लिए यूज होता है। आई डू नॉट अग्री विद यू बट आई अग्री टू योर प्रपोजल, ठीक है, ये उसके लिए आ गया। रिपोर्ट टू का होता है ड्यूटी करना, रिपोर्ट ऑन किसी काम पर रिपोर्ट देना। ही सबमिटेड अ रिपोर्ट ऑन द प्रोजेक्ट, वो किसी काम की अपनी रिपोर्ट देखिए सबमिट करा रहा है। द चेयरमैन आस्क्ड हिम टू रिपोर्ट फॉर ऑफिस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी ये वाला जंप ओवर एंड स्किप ओवर, ये उसको इग्नोर कीजिएगा, वो जरा बायो का है। ऊपर से जंप जो है वो इसका मतलब होता है ऊपर से जंप करना। ब्लेम ऑन किसी पर इल्ज़ाम लगाना, ही ब्लेम्ड हिज फेलियर ऑन हिज फ्रेंड्स, ठीक है। जो है इल्ज़ाम किसी पर लगाना तो ब्लेम ऑन आएगा, ही ब्लेम्ड हिज फेलियर ऑन हिज फ्रेंड। उसके बाद टीम और अबाउंड इन दोनों के साथ विद या इन यूज हो सकता है। सिंस यू डोंट वर्क हार्ड यू विल फेल, वजह जाहिर करता है नतीजा के पीछे, ठीक है। नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं, तो प्रेपोजिशन का मतलब ये होता है इट इज़ अ वर्ड प्लेस बिफोर द नाउन टू कनेक्ट विद अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। एग्जाम्पल अ कैट फेल इनटू अ वेल। अब नेक्स्ट हमारे पास जो प्रेपोजिशन है वो है इन और इनटू। इनटू यूज होता है फॉर द स्टेट ऑफ मोशन, इन हमेशा यूज होता है इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, हमेशा रेस्ट की सूरत में इन यूज होगा और इनटू यूज होगा स्टेट ऑफ मोशन में। ही इज इन हिज रूम, ठीक है, अब वो अपने रूम में था तो ये स्टेट ऑफ रेस्ट है तो इसमें इन यूज हो गया। प्लीज कम इन टू माई रूम, अब वो चलकर उधर जाएगा तो डेट्स वाई यहाँ पे क्या आएगा इनटू। नाउ हम आगे प्रोसीड करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है जी ऑन एंड अप टू। ऑन एंड अपॉन, अपॉन है जी एक्शन और जो है ऑन है वो रेस्ट, ठीक है। अ कार इज सिटिंग, अ कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, जो है वो बिल्ली एक टेबल पर बैठी हुई है। द कैट स्प्रैंग अपॉन अ रैट, ठीक है, अब वो यहाँ से जो है ना ऊपर से नीचे गई है, ठीक है। स्प्रैंग अपॉन अ रैट, बड़े से छोटे की तरफ। द कैट जंप्स ऑन टू बेंच, अब यहाँ पर अपॉन आया था ऊपर से नीचे, यहाँ पर नीचे से ऊपर जंप्स ऑन टू बेंच, ठीक है, नीचे से ऊपर बेंच पे जाके बैठी है तो फिर ये होगा ऑन टू। नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं इन और विद इन की तरफ। इन जो है एट द एंड ऑफ सर्टन पीरियड होता है और विद इन बिफोर द एंड ऑफ सर्टन पीरियड, इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है बिफोर एंड एट। शी विल कम बैक इन अ वीक, ठीक है, जो है ये वो हफ्ते बाद आएगी। अरसा गुजरने के लिए, अरसा गुजरने के लिए इन यूज होगा। शी विल कम बैक विद इन अ वीक, वो हफ्ते के अंदर अंदर आ जाएगी, ठीक है, तो ये इसके लिए विद इन होगा बिफोर द एंड ऑफ अ सर्टन पीरियड। नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं इन, एट एंड ऑन। एट हमेशा फॉर स्मॉलेस्ट प्लेसेस के लिए यूज होता है और इन जो है वो सिटीज और कंट्रीज वगैरह के लिए यूज होता है। शी लिव्स इन लंडन, ही लिव्स एट, ठीक है, जो है लंदन, इन हमेशा सिटीज के लिए यूज होता है तो ये यहाँ पर लंदन एक सिटी के तौर पर यूज हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे शी लिव्स इन लंदन एंड ही लिव्स एट डिकॉन। शी लिव्ड एट लंदन इन इंग्लैंड, अब यहाँ पर लंदन जो है वो स्मॉलेस्ट प्लेस के लिए यूज हुआ है जबकि इंग्लैंड जो है वो सिटीज या कंट्रीज के लिए यूज हुआ है, तो डेट्स वाई शी लिव्स एट लंदन इन इंग्लैंड, ठीक है। क्योंकि अब ये देखें क्योंकि दोनों इकट्ठे आ गए इसलिए छोटे वाले के साथ एट आएगा और बड़े वाले के साथ इन। अगर लंदन अकेला होता तो फिर इन ही आना था। अब नेक्स्ट जो है वो इन एरियल प्लेसेस के लिए यूज होता है, जो भी चीज हवा में होगी, ठीक है। अब देखें बर्ड्स आर सिटिंग इन द ट्री, तो ये एरियल प्लेस है इसलिए इसमें इन आएगा। ऑन जो है वो फ्लैट सरफेस के लिए यूज होता है। अ बर्ड इज सिटिंग ऑन अ बेंच वायर वॉल, देखिए जो है बेंच। इन जो है वो हमेशा हिंड्रेंस के तौर पर यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है देयर इज अ चेयर इन माई वे, तो ये एक हिंड्रेंस है, ठीक है।
ऑन जो है वो प्रोग्रेस विदाउट हिंड्रेंस, ठीक है। आई एम ऑन द वे टू होम, अब देखिए वो प्रोग्रेस कर रहे हैं विदाउट एनी हिंड्रेंस, कोई भी चीज उसके रास्ते में नहीं है, ठीक है। एट जो है वो बिफोर टाइम के लिए यूज होता है। आवर कॉलेज स्टार्ट्स एट 8 o'clock। ऑन जो है वो डेट और डे के लिए यूज होता है। और एग्जाम स्टार्ट्स ऑन मंडे 20 जून। एट जो है वो ईद के लिए, ऑन ईद डे समथिंग यहाँ अकेला ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी ओवर एंड अबव। अबव का मतलब है ऊपर और सामने, और ओवर का मतलब है सर के ऊपर, ठीक है। द माउंटेन्स आर अबव अस, ठीक है। माउंटेन हमारे ऊपर तो है लेकिन हमारे सामने हमें नजर आ रहे हैं, डेट्स वाई माउंटेन्स के साथ अबव यूज हुआ है। द हनी बीज आर होवरिंग अबव मी, ये भी हमारे सामने है, ठीक है, हमें नजर आ रही है ऊपर और सामने, डेट्स वाई इसके साथ अबव यूज हुआ है। नेक्स्ट हम लोग जो है वो अंडर और बिलो को पढ़ेंगे। बिलो जो है ये स्पेस के लिए यूज होता है, और अंडर मातहत या नीचे के लिए यूज होता है। द आइस क्रैक अंडर माई फीट, so men are working under him, he lives below me, ठीक है। अब अंडर जो है वो लार्जेस्ट सर्फेसिस के लिए यूज होता है, और बिलो जो है वो लिमिटेड सर्फेसिस के लिए यूज होता है। वी आर अंडर द सेम रूफ, शी इज सिटिंग बिलो फैन, ठीक है। बिलो लिमिटेड सर्फेस के लिए, अब जो फैन होता है वो एक लिमिटेड सरफेस पे हवा दे रहा था, शी इज सिटिंग बिलो फैन, ठीक है। फैन की जो सरफेस एरिया वो एक लिमिटेड होता है। और जो है रूफ जो है छत के बाद जो ऑफ एंड ये वाला जो एस है ये होता है यूज लिविंग के लिए, और ऑफ यूज होता है नॉन लिविंग के लिए। द लेग ऑफ द चेयर इज ब्रोकन, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें, ये ऑफ यहाँ पर यूज हुआ है नॉन लिविंग के लिए, चेयर नॉन लिविंग है, डेट्स वाई यहाँ पर यूज हुआ है ऑफ। नेक्स्ट हमारे पास है चिप्स, जो एस है वो लिविंग के लिए यूज होना है, डेट्स वाई देखिए यहाँ पर ये यूज हुआ है, तो ये प्रोफेशन है। गर्ल भी है जो लिविंग है, डेट्स वाई उसके साथ भी ये यूज हुआ है, बॉय के साथ भी यूज हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है जी ऑन एंड ऑफ। ऑन इन कॉन्टेक्ट के लिए यूज होता है, और ऑफ जो है वो डिस्टेंट प्लेसेस के लिए यूज होता है। प्लीज पुट ऑन लाइट, आई एम पुटिंग ऑन माई शर्ट। फिर नेक्स्ट ऑफ की हमारे पास एग्जाम्पल्स है, प्लीज पुट ऑफ लाइट, आई एम पुटिंग ऑफ माई शू, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी मेक ऑफ एंड फ्रॉम। मेक ऑफ हमेशा फिनिश मटेरियल के लिए यूज होता है, जबकि मेक फ्रॉम प्रोसेस के लिए यूज होता है। जैसे द चेयर इज मेड ऑफ प्लास्टिक, ठीक है, चेयर प्लास्टिक से बनी है। प्लास्टिक इज मेड फ्रॉम पॉलीमर, जो है पॉलीथीन, पीवीसी, पेपर इज मेड फ्रॉम वुड, ठीक है, जो पेपर है वो वुड से बना हुआ है। उसके बाद हमारे पास यूज आ जाता है जी सिंस और फॉर का। सिंस यूज होता है फॉर नेचुरल फिनोमिना, फिक्स टाइम, फिक्स डेट, सेशन, ठीक है। और सेशन फॉर एग्जांपल 1940 एक्सेट्रा, येस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, एट मिडनाइट। अच्छा, जो मिडनाइट है उसके लिए एट यूज होता है, और मॉर्निंग एंड इवनिंग के लिए इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग। नेक्स्ट हमारे पास फॉर का यूज है वेयर थिंग्स कैन बी काउंटेड, जहां पर थिंग्स काउंट की जा सके उसके लिए फॉर यूज होता है। हमारे पास आ जाती हैं जी स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। स्ट्रॉन्ग वर्ब्स हमारे पास जो है वो है लव, हेट, अटैक, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, ऑब्जर्व, रीच, एंटर, रिजेंबल, रिजेक्ट। ये सारे जो है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं। नाउन के साथ आएगी, वर्ब के साथ नहीं आएगी। रिजेक्ट अभी रिजेंबलेंस के साथ टू आएगा, ठीक है। जबकि जो नाउन, उम्मीद है कि आप सब लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग के लिए ये हेल्पफुल रही होगी। आप लोग ये वाली सिर्फ प्रपोजिशंस याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका एंट्री टेस्ट अच्छे से हो जाएगा। इसके अलावा जो है वो इम्पॉर्टेंट प्रपोजिशंस, ये सारी इम्पॉर्टेंट प्रपोजिशंस थी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।